हेलो, नमस्ते एंड वेलकम फ्रेंड। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ किचन यूटेंसिल्स के बारे में, जिसमें कि हम जो है सबसे ज़्यादा यूज़ आजकल किसका करते हैं। हम आजकल यूज़ कर रहे हैं नॉन स्टिक कुकवेयर का, जिसमें कि कढ़ाई पैन है, तवा पैन है, कुछ भी चीज़ें ऐसी हैं जो हम नॉन स्टिक यूज़ करते हैं। पर इतनी ज़्यादा भ्रांतियाँ हो गई उसके बारे में कि आजकल लोग उसको लेने से ही डर रहे हैं। तो मैं अभी लेने गई थी कुकवेयर, मैं आपके साथ अनबॉक्सिंग करूँगी तो मैं उसके बारे में शेयर करूँगी आपसे। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि देखिए, किसी के बहकावे में आके अगर कोई चीज़ आप कर रहे हैं तो ये गलत है। खुद पे पहले अप्लाई करिए। तो मैंने जैसे बहुत सी चीज़ें होती, जब तक आपके ऊपर खुद नहीं बीती, कहते हैं ना, जब तक आपके साथ नहीं होती चीज़ें तब तक आप कैसे उस पर यकीन मानोगे। तो चलिए, मैं आपके साथ वही चीज़ बता रही हूँ कि पहले आप उन सब चीज़ों पे, जब बातों पे गौर करिए, पर उसको क्या है, खुद पे पहले अप्लाई करिए, उसके बाद ही आप उसका जो है डिसीजन लीजिए कि आपको क्या करना है। तो जैसे कि मैं अभी ये देखिए वंडर सेफ की कढ़ाई लेके आई हूँ। कढ़ाई कुकवेयर है, पूरा सेट है। ये देखिए, ये मैं लेके आई हूँ। तो आज मैं इसी के बारे में आपसे शेयर करूंगी कि इसका यूज़ कैसे करते हैं, कैसे इसको रखना है, इसमें कुकिंग कैसे करनी है और इसकी देख रेख क्या है। तो इन सारी चीज़ों के साथ मैं वीडियो शुरू कर रही हूँ। तो चलिए, अनबॉक्सिंग में मैंने इसको तो हल्का सा खोल के देखा ही था, क्योंकि बिना खोले कोई चीज़ लाती नहीं हूँ, क्योंकि मैं इसको कोई ऑनलाइन शॉपिंग नहीं है मेरी। ये मैं अपने ही शॉप से लेके आई हूँ। शॉप इन द सेंस, जैसे कि हम एयरफोर्स में हमारे हस्बैंड जॉब करते थे, तो हमें थोड़ी फैसिलिटीज़ मिल जाती है कैंटीन की सीएसडी के थ्रू, तो मैं वहाँ से लेके आई हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। तो ये देखिए, इसकी पैकिंग तो बहुत ही अच्छी हो रखी है। पैकिंग जो आई है इसकी, तो ये देखिए, ये बबल पेपर में, देखिए ये हम लोग को फोड़ने में बहुत मज़ा आता था। तो एक, और ये दो, और ये तीन, और साथ में इसके ये वारंटी पेपर है। देखिए, मोहर लग गई है कुकवेयर की, जैसे कुछ प्रॉब्लम आएगी तो फिर ये वापस भी हो सकता है। तो हम लोगों को क्या, सबको ये चीज़ें मिलती हैं। और साथ में ये कई चीज़ें और भी, क्या चीज़ ले सकते हैं आपके, मतलब ये सब प्रोडक्ट हैं जो हम और भी परचेज़ कर सकते हैं। तो इसमें मैं इसको ऑलरेडी, इसमें साइन हो चुका है, मोहर लग चुकी है, तो इसकी रिक्वायरमेंट हमको बाद में पड़ेगी, इसलिए मैं इसको सेव कर ले रही हूँ। अब मैं दिखाती हूँ क्या क्या। सबसे पहले ये देखिए, ये है लिड। लिड काफ़ी अच्छी और वेटेड है। ये देखिए, इसकी ये जो कवर है, जो लिड है इसकी, ये ग्लास की है पूरी। और देखिए, पकड़ने के लिए बहुत ही अच्छा है, काफ़ी मतलब कंफर्टेबल है, ये बिल्कुल ग्रिप है इसमें। तो बहुत ही आराम से हम इसको उठा सकते हैं, जैसे कि जलने का कोई खतरा नहीं है। तो काफ़ी अच्छे से देखिए, अंदर से स्क्रू से टाइट किया गया है इसको। तो ये है इसकी लिड। और ये देखिए, कितना सुंदर है। ये देखिए, ये डॉट वाले जो हैं, ये जो हैं, बोलते हैं कि इससे आप इंडक्शन पे यूज़ कर सकते हैं। और ये जो साइड वाली लिड है, ये दोनों चीज़ें बताती हैं कि मतलब ये जो रिब है, इसकी वजह से हम गैस में भी इसको बना सकते हैं, हवा पे भी रख सकते हैं, इलेक्ट्रिक चूल्हे पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं, साथ में इंडक्शन में यूज़ कर सकते हैं। और सबसे अच्छी इसकी फिनिशिंग देखिए, ये बिल्कुल जैसे ग्रेनाइट, जैसे लगता है ग्रेनाइट पत्थर होते हैं ना, उस टाइप से ही लग रहा है। तो ये मुझे बहुत ही प्यारा लगा। और इसकी जो ये हैंडल है, इसका शेप देखिए, बहुत ही अच्छा है, काफ़ी ग्रिपी है और काफ़ी कंफर्टेबल है। इसको जैसे कि हम कुक करेंगे तो जैसे गर्म नहीं होगी हैंडल, काफ़ी कंफर्टेबल है और काफ़ी लेंथ है इसकी, ये भी देखिए। तो ये 26 इसका डायामीटर है, सेंटीमीटर। और लगभग ये मेरे हिसाब, मुझे जो लगता है, मैंने भी इसका तो कुछ ऐसा पढ़ा नहीं है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि इसमें 2 से 2.5 लीटर आराम से कोई चीज़ कुक करना होगा या कोई चीज़ ऐसी बनानी होगी तो बहुत ही आराम से बन जाएगा। तो ये एक तरह की जैसे कढ़ाई पैन है, उसी टाइप से है ये। तो ये एक हो गया। सेकेंड, ये देखिए, ये भी एक पैन है। इस पर भी जैसे पैनकेक बना सकते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें जो थोड़ी सी लिक्विड हो, उसके पास्ता वास्ता बनाने के लिए मुझे लगता है ये बहुत अच्छा है।
इसमें भी सेम वही फीचर्स हैं जो उसमें थे। दोनों के हैंडल काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी मजबूत हैं और काफ़ी हैवी है, ऐसा नहीं है कि बहुत हल्का है, अच्छा है। इसमें भी सेम वही सब सारी चीज़ें जो उसमें हैं और इसकी जो लंबाई चौड़ाई गहराई सब है। तो ये देखिए, ये गहराई ज़्यादा थी और इसमें देखिए इसकी गहराई कम है। और थर्ड ये है, ये देखिए तवा, इसमें वंडर सेफ का वो लगा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं, 1 2 3। और इसके साथ हमको कोई भी, जैसे कोई भी स्पैचुला जैसे कुछ भी नहीं मिला है, हमको कोई भी स्पून नहीं मिला है। तो ये था मेरा नॉन स्टिक कुकवेयर जो मैं लेके आई हूँ। मेरे पास पहले भी था और मैं कई बार यूज़ करती आई हूँ, पर इसके पहले जब मैं अपना कुकवेयर जैसे लेके आई थी तो मुझे उसके साथ एक स्पैचुला मिला था। ये देखिए, जैसे मैं तवा लेके आई हूँ, मेरा तवा आपने देखा है वो बहुत ही ख़राब हो गया है, तो उसके साथ मुझे ये इस टाइप के ये स्पैचुला मिला था, चम्मच, जिससे हम डोसा बनाते हैं या कुछ साटे करते हैं तो उसके लिए होता है, चलाने के लिए होता है। देखिए मेरे पास एक कढ़ाई भी थी, पर इसमें भी देखिए यहाँ से देखिए इसका जो टेफ्लॉन है कोटिंग वो निकल गई है। तो उसी तरह से मेरे उस वाले में भी हुआ है। तो इसका कारण क्या था, जैसे हमें भी जानकारी का अभाव होता है, क्योंकि अब जब उन्होंने मुझे ये दिया था स्पून उसके साथ, तो मैं इसी का यूज़ कर रही थी, जबकि इसका भी यूज़ नहीं करना था हमको उसमें, और इसमें भी नहीं करना था। इसके लिए जो यूज़ होता है वह सिलिकॉन का स्पैचुला, इसका ही यूज़ करते हैं। इसी से ही हम, चाहे वो पैन हो, कढ़ाई हो, तवा हो, उसका इसी से ही हमको यूज़ करना है, कोई भी चीज़ करनी है। अगर हम इस टाइप से स्पैचुला का यूज़ करते हैं या फिर इस टाइप से, तो ये हमारे कुकवेयर को नुकसान पहुंचाएगा। और ये मैं आपको बता दे रही हूँ, इसका आप ध्यान रखिए किस तरीके से हम इसका केयर करें। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि अगर आप इस टाइप से नॉन स्टिक पैन का, तवे का यूज़ कर रहे हैं तो इन सब चीज़ का इस्तेमाल बिल्कुल मत करिए, क्योंकि इससे भी हमारी जो टेफ्लॉन को, क्योंकि ये जो होता है नॉन स्टिक कैसे होता है, इसका नॉन स्टिक होने का कारण ये होता है कि इसमें टेफ्लॉन कोटिंग होती है, तो उसकी वजह से ही हमारे जो है बर्तनों में कोई भी चीज़ चिपकती नहीं है। और शायद हम इसीलिए लेते भी हैं कि इसमें कम ऑयल यूज़ हो, कम चीज़ें जैसे हो हमारी बॉडी के लिए अच्छी हो, तो हम अच्छा कम करते हैं, ख़राब ज़्यादा कर लेते हैं। तो हमेशा इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि आप इस टाइप के स्पैचुला का, अब मैं तो बिल्कुल नहीं करूँगी क्योंकि मुझे भी नहीं जानकारी थी, क्योंकि जब मैं इसको लेने गई तो वहाँ पे जैसे डेमो करने के लिए भी आते हैं तो लोग बताते हैं, तो मैं भी चाह रही थी कि मैं आपसे शेयर करूँ। और ये देखिए, अगर आपको डेमो करना भी है या आपको, अगर आप ये परचेज करके लाते हो तो ये देखिए नंबर दिया हुआ है, ये देखिए इसमें नंबर दिया है टोल फ्री। ये आ करके आपको दिख रहा होगा, ये आपको घर में आकर के ये खुद से डेमो करके दिखाएंगे कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें सेव करके रखी जाती हैं और कैसे हम इसमें कुकिंग कर सकते हैं। तो यही मैं आपसे बताने वाली थी कि आप जब भी इसका यूज़ करिए बेझिझक करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, छोटे बच्चे हैं उनको मत दीजिए, काम वालियों को तो बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि उनको सिर्फ अपना काम करना है और चले जाना है। कोशिश करिए, क्योंकि ये बहुत ही ईजी, मतलब ईजी टू कुक है ही है, साथ में ईजी टू क्लीन भी। बहुत ही आराम से जब भी आप कोई चीज़ इसमें बना रहे हैं, पहली बात तो इसको जब भी बनाना है तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि आप इसको जो है बहुत फुल, मतलब हाई फ्लेम पे मत रखिए, मीडियम फ्लेम पे रखिए। और जैसे ही आपको ये लगा कि तवा हीट हो रहा है, इमीडिएट आप इसमें कुक करना शुरू कर दिए। क्योंकि अगर आप सोचोगे तवा बहुत ज़्यादा आप इसको हाई फ्लेम पे रखोगे तो इसकी क्या है, टेफ्लॉन जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है, मतलब निकलना शुरू हो जाती है।
तो इसको क्या करना है, लो फ्लेम पे मीन्स मीडियम फ्लेम पे यूज़ करिए, और जब आपको लगे तवा आपका गर्म है तो आप इसमें कुकिंग करना शुरू कर दीजिए, तब ये आपका शेफ है। दूसरा चीज़ है, स्पिरिचुअल आप बिल्कुल मत यूज़ करिए। ऑयल इसमें कम से कम लगाइए, क्योंकि ऑयल ये है ही है इसीलिए कि इसमें ऑयल फ्री होके खाना बन सके, तो इसमें ऑयल का भी इस्तेमाल आप ना करिए। एक बार ऑयल लगा करके इसको आप फिर छोड़ दीजिए, फिर आप इसमें बनाइए, जितनी बार भी चीला बनाना है, डोसा बनाना है, बनाते जाइए। और फिर इसको क्या करना है, किसी टिश्यू से या मुलायम कोई, जैसे मुलायम कपड़े, सूती कपड़े होते हैं, मार्किन के कपड़े होते हैं, उनका इस्तेमाल आप क्लीनिंग पर्पज से कर सकते हैं। और जब इसकी क्लीनिंग करें तो इसका भी ध्यान रखें कि जब आप इसको क्लीन कर रहे हो तो सारी, पहली बात तो गर्म कभी भी नहीं आपको वॉश करना है इसको, कि आप गए आपने तवा जो है गरम गरम तवा ही आपने पानी में डाल दिया। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका फिर नॉन स्टिक खराब हो जाएगा, और सबसे बड़ी चीज़ इसका जो नॉन स्टिक है, टेफ्लॉन कोटिंग है, वो खराब हो जाएगी तो आपका पैन खराब ही हो जाएगा। वो फिर भले ही आप 6,000 का, 10,000 का, 20,000 का लेके आए, कोई फ़ायदा नहीं है आपके ऐसे कुकवेयर का अगर आप उसका केयर नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो आप नॉर्मल स्टील की कढ़ाई ले आइए, या फिर एल्युमिनियम की यूज़ करिए। एल्युमिनियम वैसे अच्छी नहीं होती है, एल्युमिनियम के भी बर्तन आप अपने जितनी जल्दी हो किचन से बाहर कर दीजिए, क्योंकि एल्युमिनियम भी हमारी बॉडी के लिए उतनी ही हानिकारक है जितनी कि टेफ्लॉन फटने के बाद हानिकारक है। तो इसका याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि कोई भी चीज़ अगर आप ला रहे हैं तो उसकी केयर ज़रूरी होती है। और केयर किस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, कौन चीज़ है जो केयर नहीं मांगती है, बताइए कौन नहीं मांगता केयर? क्या घर की साफ सफाई केयर नहीं मांगती, कि आप घर को ऐसे ही छोड़ दीजिए, आपका घर 2 दिन 3 दिन ऐसे ही पड़ा रहे, बिना डस्टिंग के, बिना मॉप के, बिना पोंछा के, तो क्या आपका घर क्लीन रहेगा? क्या उसमें जर्म्स नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। अगर आप ध्यान से कोई काम करते हैं, अगर बहुत ही केयर के साथ कोई काम करते हैं, तो डेफिनेटली आपका काम बढ़िया रहेगा और परफेक्ट तरीके से चलेगा। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उस पर फोकस करिए। कोई काम अगर कर रहे हैं तो उस पर बहुत ध्यान दीजिए। ये नहीं कि आपने तवा चढ़ा दिया और चले गए बाहर, दूध वाला आ गया, दूध लेने चले गए। आप गैस को ऑफ करिए, ऑफ करने के बाद फिर आप जाइए अपना दूध लीजिए, फिर दूध लाइए, उसके बाद फिर से गैस को ऑन करिए और अपना जो है, क्योंकि बहुत ही जल्दी हीटअप होता है, ऐसा नहीं कि बहुत टाइम लगेगा। इसको आपने 4 किलो की कढ़ाई ले ली है तो वो ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत जल्दी हीटअप, क्योंकि है ही इसमें देखिए इस टाइप के सेंसर लगे हुए हैं, ये देखिए, क्योंकि जब हम इंडक्शन पे चढ़ाते हैं इसको तो तुरंत ये हीटअप हो जाता है, इसमें टाइम नहीं लगता। तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि ये वजनी है तो बहुत देर से गर्म होगा, ऐसा नहीं है। तो मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगा, और मैंने आपको बताया ना कि केयर आपको कोई भी चीज़ की करनी है तो करनी है। आगे अगर आपको कोई चीज़ मुझे जाननी होगी कि मैं इसमें कुकिंग कैसे कर रही हूँ, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा कि आप कैसे कुकिंग कर रहे हैं, मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी, और मैं कोशिश करूँगी कुछ भी बनाऊँ तो आपके साथ शेयर करूँ। मुझको लगता है कि आपको काफ़ी हद तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मुझे बहुत ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं देना है आपको, बस मुझे बताना है कि अगर टेफ्लॉन कोटिंग है तो उसके बारे में थोड़ा आप नॉलेज ले लीजिए। प्रॉब्लम तब होती है जब आपको जानकारी नहीं होती है। कोई चीज़ क्रैक हो गई है, कोई चीज़ टूट गई है, तो डेफिनेटली अगर वहाँ से कोई चीज़ रिलीज़ हो रही है, अगर हमारे खाने में मिल रही है, तो वो नुकसान पहुँचाएगी। ये हमारे लोहे के बर्तनों में नहीं होता। जो हम लोहे के बर्तन का इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम जो कास्ट आयरन होता है उसका यूज़ करते हैं, तो उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कहते हैं ना कि कोई चीज़ बना के मिला करके बनती है तो उसमें प्रॉब्लम आती है। तो इसको आप देखिए कि अगर इसमें कहीं भी आपका ये क्रैक पड़ रहा है, और क्रैक पड़ेगा तभी ये प्रॉब्लम आएगी, और इसमें कोई स्क्रैच नहीं पड़ेगा, कोई क्रैक नहीं होगा, तो आपका जो है जो कुकवेयर है सेफ़ है। सेफ़ हमेशा रहेगा, क्योंकि आप अगर क्लीनिंग प्रॉपर करेंगे, ढंग से इसको उठा के रखेंगे। हमेशा मैंने कहा ना कि गरम जो है, गरम तवा है तो उसको आपको नीचे डायरेक्ट फ्लोर पे या आपको अपने काउंटर टॉप पे नहीं रखना है। आप उसको, उसके नीचे आप कुछ मेटल का कुछ ऐसा लगा दीजिए जिससे वो टच में ना आए, या कुछ ऐसा रख दीजिए कि वो सरफेस टच ना करे। तो इस तरीके से आपका कुकवेयर सेफ रहेगा। तो देखिए ये बना भी इस तरीके से है कि आप इसको जैसे नीचे रखोगे ना, तो जितनी तेज़ी से ये मुझे लगता है गर्म होगा, उतनी ही तेज़ी से इसकी जो ठंडक को एब्जॉर्व करेगा। तो इससे क्या है, प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। और रही बात टेफ्लॉन कोटिंग की, तो उसका क्या है कि उसमें आपको पता है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या होता है। तो ये देखिए, जैसे कि ये है कि ये देखिए बिल्कुल फिनिश है, तो ये कहीं से भी हमको प्रॉब्लम नहीं देगा। ये अच्छे से हम इसको यूज़ करेंगे। और अगर यूज़ करने के साथ जैसे यूज़ कर रहे हैं और कहीं देखिए इस टाइप से इसमें क्रैक्स आ जाएं, या इस टाइप से दिख रहा है आपको,
ये देखिए, तो ये हमें नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि जो हमारा जो ये इसका जो इसमें टेफ्लॉन जो कोटिंग होती है उसमें क्या चीज़ होती है, उसमें PTFE होता है, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन होता है, जो कि कार्बन और फ्लोरीन से मिल के बनता है। और इसमें प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब इसका जो है एसिड रिलीज होना शुरू होता है, जो कि कैंसर पैदा करता है। तो पल्फ्यूरोऑक्सीटोसिन नाम का एक एसिड होता है जो कैंसर पैदा करता है। तो अगर उसका यूज़ अब जैसे कि अब नहीं हो रहा है, इसका यूज़ कंपनियों को बैन कर दिया गया करने के लिए, तो अब इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो निश्चिंत रहिए, आपका ये जो कुकवेयर है आपके लिए सेफ़ है, आप इसका इस्तेमाल बहुत ही आराम से कर सकते हैं। कोशिश करें कि इस पर क्रैक ना पड़े। और एक लास्ट में इम्पॉर्टेंट बात आपको मैं बता रही हूँ कि आपको इसको जब भी यूज़ करना है तो फ्लेम आपको गैस की धीमी रखनी है, इसका ध्यान रखिए। तो फ्रेंड्स, आपको इसमें कोई भी चीज़ अगर लेनी है तो आप ऑनलाइन भी इसकी शॉपिंग कर सकते हैं। ये मतलब आपको अमेजॉन पे भी मिल जाएगा, मीशो पे भी मिल जाएगा। पर मैंने कहा ना कि मुझे कैंटीन की सुविधा है CSD की, तो मैं वहाँ से लेके आई हूँ। तो ये काफ़ी मतलब मुझे सही रेट में मिल गया है, अप्रॉक्स 2200 समथिंग है। तो अगर आपको भी ऐसी सुविधा है तो जाइए ज़रूर लीजिए। मैं तो आपसे यही कहूँगी कि जाके आप ले आइए इसको। और दूसरी चीज़ क्या है कि इसका जो मुझे सबसे अच्छा क्या लगा, ये खूबसूरत बहुत लग रहा है मुझे। मैं इसमें कुछ बनाऊँ चाहे ना बनाऊँ, अगर ये मैं इसको किचन में रख दूँगी तो मेरी किचन की शोभा और बढ़ जाएगी। तो इसका जो ग्रेनाइट टच है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको क्या अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और बाकी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है। अगर इसका प्रिंट रेट देखेंगे तो ये 6000 समथिंग है, और अगर आप इसको ऑनलाइन लेंगे तो ये 3000 अप्रॉक्स आपको मिल जाएगा। तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो देखिएगा, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप ज़रूर मुझे बताइए कमेंट करके कि आपने इसको परचेज़ किया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अब ये इसमें जब मैं कुछ भी कुक करूँगी तो सबसे पहले तो मेरे हिसाब से मुझे मीठा ही कुक करना चाहिए। कुछ मैं मीठा बनाऊँगी, पैनकेक, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और आपके काम की कोई चीज़ भी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको और भी ज़्यादा कोई जानकारी हो तो मुझे आप शेयर ज़रूर करिएगा। मुझे अच्छा लगता है कि अगर आप मुझे कुछ शेयर करते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और ध्यान रखिएगा कि कैसे कुकवेयर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बाय बाय।